फायर के बीच ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। युद्ध के मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर यह हमला किया है। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर यह बड़ा अटैक किया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर अब ये बढ़ेगा क्योंकि हमला कर दिया गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट के पास हमला किया। युद्ध में शामिल अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अमेरिकी मीडिया को हमले की जानकारी दी है। सेंट्रल कमांड ने यह कहा है कि यह कार्रवाई वहां पर तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए की गई है, जिसमें मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नौकाओं को निशाना बनाया गया है। तो उधर ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास में कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में बताया गया है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 4 जवानों की मौत हुई है। ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बंदर अब्बास की दूरी देखिए कितनी है। ये 2 छोर पर हैं। हालांकि यहां पर अमेरिका यह आरोप लगा रहा है कि वो मिसाइल साइट्स जिनका इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौकाओं के जरिए माइंस बिछाई जा रही थी, इसलिए हमने वहां पर हमला किया। यानी सेल्फ डिफेंस में ये हमला बता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर यहां पर माइंस बिछ जाती हैं तो ये समस्या अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो इन सब के बीच ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त हो जाती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अमेरिका सेल्फ डिफेंस बता रहा है इस बड़े हमले को। तो इसकी जो तस्वीर भी सामने आ रही है वो अब हम आपको दिखा रही है। मैप के जरिए आप समझिए, ईरान का ये पूरा इलाका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अब तक आपने कई वीडियोस और तस्वीरों में देखा होगा। ये बंदर अब्बास, और यहीं पर बड़ा अटैक अमेरिका की तरफ से किया गया है। यहां पर कई मिसाइल साइट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता रहा, ऐसा अमेरिका का आरोप है। और साथ ही यहीं से होकर वो नौकाएं गुजर रही हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाने का काम कर रही है। अमेरिका का यह भी दावा है, और इसीलिए अमेरिका कह रहा है चूंकि हमारी वहां पर नाकेबंदी है तो यहां पर जो भी कार्रवाई यहां पर होगी, किसी भी तरीके की गतिविधि जो कि गैर कानूनी हमारे हिसाब से, हम उस पर बड़ा हमला करेंगे। और इसीलिए ये बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये आने वाले समय में जंग को और बढ़ाएगा? क्योंकि एक तरफ तो बातचीत की मेज पर ईरान को लाना चाहता है अमेरिका, और दूसरी तरफ से ये बड़े हमले। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। वो कई दफा ये कह चुके हैं कि अगर कोई भी बड़ी कार्रवाई होगी या ईरान हमारे समझौते पर नहीं मानेगा तो हम हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और उसी की बानगी ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन और प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या ये महायुद्ध 2.0 की बड़ी आहट है? अमेरिका बार बार इसको लेकर धमकी भी दे रहा था कि हमले के लिए तैयार रहिए। देखिए, आप इस हमले के बाद ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों में बातचीत होने के जो चांसेस चल रहे थे, और जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी उन्होंने डिसाइड किया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो 60 डेज का सीज फायर होना था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलना था, और उसके बाद जो था न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत होनी थी। लेकिन इस हमले के बाद लगता है कि शायद अब डील नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जो हमला किया बंदर अब्बास, जो आप बिल्कुल पूरी तरह से समझा भी रहे थे किस तरीके से नौकाएं वहां पे माइंस बिछा रही थी और किस तरह से जो मिसाइल वहां पे तैनात किए जा रहे थे, जो अमेरिका का कहना है। और अमेरिका का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ये हमला किया, जिसमें उन्होंने कई नौकाएं उनकी उड़ाई हैं, और उसके साथ साथ उनको जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट है उनको भी टारगेट किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अमेरिका ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से मसले को रिजॉल्व करें, क्योंकि मार्को रूबियो जो कि भारत के दौरे पर थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि लगता है कि जल्दी कुछ अच्छी डील हो जाएगी, और इसके बारे में अंदेशा जो था डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के राष्ट्रपति उन्होंने भी दिया था। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि हम पे हमला पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शर्त थी कि ये हमेशा के लिए हॉस्टिलिटीज, यानी कि जो ईरान पर हमला है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। लास्ट ईयर भी जब बातचीत चल रही थी उस टाइम हमला हुआ था। इस बार भी जब बातचीत का दौर चल रहा था, चौथे राउंड का दौर चल रहा था, उसी वक्त फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस ने ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। और इसके बाद तो भरोसा बिल्कुल कम हो जाएगा कि एक तरफ आप बातचीत करना चाहते हैं, एक तरफ डील साइन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल यही प्रदीप एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि एक तरफ समझौता आप करना चाहते हैं, चूंकि समझौता कभी हथियारों के बलबूते या फिर धमाकों की आवाजों के साथ तो हो नहीं सकता है। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दर्शकों को पहले वो दे दें। देखिए, अमेरिका के जो तमाम हमले हुए हैं इस पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की धमकी से हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, अमेरिका धमकाना हमें बंद कर दे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो ईरान अपनी स्थिति को पूरी तरीके
से साफ कर रहा है। राजीव, ये तो ईरान लंबे समय से कह ही रहा था कि हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए और जो मांगे हैं वो आपके हित में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर हमारे हित की भी बात करेंगे। यानी ईरान जो है वो हमेशा से अपने रुख को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि जो अमेरिका का जो ताजा हमला हुआ है दक्षिणी ईरान पर, उसको लेके ईरान का आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान नहीं आया है। यह भी साफ है कि अमेरिका अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कई सारी बातें तर्क गढ़ता रहता है। दुनिया को भी पता है, आपको याद होगा कि अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला किया, और ये ट्रंप का ऑन रिकॉर्ड जो वहां के राष्ट्रपति उनका बयान है कि ईरान उनके हमले की साजिश रच रहा था और ईरान परमाणु हथियार बनाना चाह रहा था, इसलिए उसने अमेरिका जो है ईरान पर जाकर हमला किया। अमेरिका और ईरान के बीच में सीधा कोई ऐसा करके खतरा नहीं था। ये अमेरिका की जो रिपोर्ट जो वहां पर आई है, वहां जो सीनेट में जो रिपोर्ट रखी गई थी, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहां हमला किया गया। तो अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका बहुत सारी बातें कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर तब हमला किया कि जब जो है बातचीत अंतिम दौर में, पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि बातचीत पूरी हो गई है। रूबियो ने भी इशारा किया था कि संभवतः इसी सोमवार को इस समझौते का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना है कि यानी तो समझौता है, जो डील जो होगी शानदार होगी और वो अमेरिका हित के अनुसार होगी, लेकिन वहीं ईरान का ये कहना है कि हम राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये दावा किया गया था कि बातचीत एकदम बिल्कुल पूरी हो चुकी है, डील होना बिल्कुल तय है, और ईरान जो है यूरेनियम इनरिचमेंट जो है जो 450 किलो वो अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ईरान ने इसके साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो स्थिति ये है कि वहां पर हालात और लगातार बिगड़ रही है, और अमेरिका की कार्रवाई से ऐसा न हो कि पूरा जो बारूद के जो हमले वो करेगा उसका क्या रिएक्शन निकलकर सामने आएगा। जानबूझकर रची गई ये पूरी कहानी है। बहरहाल